मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी देवी देवताओं के चरणों में प्रणाम करती हूँ। सभी माता बहनाओं के चरणों में प्रणाम करती हूँ। साहिब भैया नीलम दीदी के माध्यम से 3 सूत्र मिला है। हमें 3 सूत्र का पालन करना है। पहले में दया मांगना है, दूसरे में चर्चा करना है, तीसरे में 1 से 8 बार से प्रणाम करना है। शिव गुरु आप हमारे गुरु, हम आपके शिष्य हैं। शिव गुरु आप अपने शिष्य पर दया कीजिए। महादेव दया कीजिए। दया नियमी से मांगना है, प्यार से मांगना है। जैसे दरवाजे पे भिखारी आता है, माँ भिक्षा दे दीजिए, माँ खाना दे दीजिए, भाई पैसा दे दीजिए। इसी तरीके से हमको प्यार से शिव गुरु से दया मांगना है। शिव गुरु से दया मांगना है। इसी तरीके से दया मांगने के बाद 3 सूत्र का हमको पालन करना है। देवाजी देव महादेव शिव गुरु दया मांगना है। हर हर महादेव, घर घर महादेव। आइए, आप सबका भक्ति भंडार में स्वागत है। मैं आपके लिए लेके आ रही हूँ एक नई न्यू कहानी लेके आ रही हूँ। आइए, आप सबका भक्ति भंडार में स्वागत है। मैं एक आपको सुनाने जा रही हूँ राजा रानी की कहानी। एक राजा रानी थे तो उनके पास कोई चीज़ का धन दौलत, पैसा, गाड़ी घोड़ा, कोई चीज़ का कमी नहीं था। कमी तो उनके पास सिर्फ और सिर्फ एक औलाद का ही कमी था। तो राजा रानी पूजा पाठ बहुत करते थे, बहुत परेशान रहते थे। इधर उधर डॉक्टरों के पास, वैद्यों के पास, हकीमों के पास, सबके पास जाते थे एक बच्चा के लिए, लेकिन उन्हें कोई संतान नहीं मिली, कोई बच्चा नहीं मिला। तो रानी राजा बहुत खुश होते थे और शिव शंकर भगवान का पूजा करते थे, 3 सूत्र का पालन करते थे। तो बस एक ही चीज़, अपना संतान मांगते थे, लेकिन उनको कोई संतान नहीं मिली। तो एक दिन जो रानी थी राजा से कहने लगी कि आप मेरी बहन के साथ अपनी शादी कर लीजिए। तो राजा कहने लगे कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। एक म्यान में 2 तलवार नहीं रह सकती हैं। लेकिन जो रानी थी उन्होंने बहुत जिद कर लिया, बहस कर लिया कि नहीं, आप मेरी बहन के साथ शादी कर लीजिए। आप अपनी मेरी बहन के साथ अपनी शादी कर लीजिए। तो रानी की बहस से राजा का बस नहीं चला। तो राजा ने हाँ कर दिया। तो रानी अपनी बहन के साथ अपनी बहन की और शादी करवा के घर लेके आ गई। अपने घर लेके आ गई। तो जो छोटी वाली उसकी बहन थी, उसका नाम था सीमा। तो सीमा शंकर भगवान की परम प्रिय भक्त थी। उसका शादी नहीं हुआ था, उससे पहले ही उस शंकर भगवान की परम प्रिय भक्त थी। वो 3 सूत्र का पालन करती थी, देवाजी देव महादेव से दया मांगती थी। तो कुछ दिन बाद छोटी वाली जो रानी थी सीमा, उसके एक पुत्र ने जन्म लिया। तो उसको जो बड़ी वाली बहन थी, दोनों बहनों ने और राजा ने उसको बहुत हंसी खुशी से उसको पाला, बढ़िया पालन पोषण उसका किया, पढ़ाया लिखाया, बहुत अच्छा उसको रखा, अच्छी तरह से रखा। लेकिन एक दिन जो बड़ी वाली रानी थी, उसके एक नया विचार जन्म ले लिया और सोचने लगी कि इसने मेरे पति पर भी अपना अधिकार जमा लिया और बेटा भी इसका हो गया। अब मेरा इस घर में कुछ नहीं रहा। यही सोच करके बड़ी वाली रानी थी, उसको बहुत दुख लगा। यही सोचती रही कि अब मेरा इस घर में कुछ नहीं रहा, क्यों कि मेरा पति भी इसी का हो गया और इससे पुत्र ने भी जन्म ले लिया। इसी तरीके से सोचती रही। एक दिन रात में जो बड़ी वाली थी, उसके क्या मन में विचार आया तो उसने जो पुत्र था उसको रात में काट करके
और एक तालाब में फेंक दिया। तो जो सीमा थी वो तो बेचारी देवाजी देव महादेव की, शिव गुरु की परम प्रिय भक्त थी। तो वो क्या करती थी कि जो तालाब था उसी तालाब में से मिट्टी लाती थी और मिट्टी ला करके 1 से 8 शिवलिंग बना के उनका पूजा करती थी। पूजा करने के बाद और तालाब में ही शिवलिंगों को स्पित कर देती थी, बहा देती थी। तो उस दिन भी सीमा को कुछ नहीं पता था, लेकिन जो बड़ी वाली रानी थी उसने रात में ही उसके पुत्र को काट करके तालाब में फेंक दिया। लेकिन सीमा को कुछ नहीं पता था। सीमा गई थी तालाब में जा करके और वही मिट्टी लेके आई तो 1 से 8 शिवलिंग बनाया। शिवलिंग बनाने के बाद और पूजा की। जब राजा की नींद खुली तो राजा ने देखा कि मेरा पुत्र नहीं है। तो राजा ने हाहाकार मचा दिए। हाहाकार मच गया कि राजा का पुत्र कहाँ गया, राजा का पुत्र गायब हो गया। लेकिन जो पुत्र की माँ थी सीमा, वो तो ऐसे पूजा कर रही थी कि जैसे उसको कुछ पता नहीं हो और ऐसे कुछ हुआ भी न हो। इसी तरीके से पूजा कर रही थी। तो गई थी तालाब में, वहाँ से मिट्टी लेके आई। मिट्टी लेने के बाद और 1 से 8 शिवलिंग बनाया। शिवलिंग बनाने के बाद उसने पूजा किया। पूजा करने के बाद और जा रही थी शिवलिंगों को बहाने के लिए, सराहने के लिए जा रही थी। तो उसका बेटा और तालाब के किनारे से ऐसा चला आ रहा था कि जैसे कुछ हुआ ही न हो, इसी तरीके से आ रहा था। लेकिन उसी टाइम देवों के देव महादेव प्रकट हुए तो अपना त्रिशूल लेकर के और जो बड़ी वाली थी उसी के पास दौड़ने लगे और कहने लगे कि आज हम इसको मार देंगे, आज हम इसको दंड ही दे के रहेंगे। तो छोटी वाली सीमा थी, वो तो बहुत समझदार थी, पढ़ी लिखी थी, वो तो शिव गुरु की परम प्रिय भक्त थी। तो उसे तो सारा कुछ जानकारी था। तो सीमा बेचारी हाथ जोड़ करके खड़ी हो गई और कहने लगी कि हे देवों के देव महादेव, ये मेरी बहन माफ करने के लायक तो नहीं है, ये तो मेरी अभागिन बहन है, क्योंकि अभागिन ने मेरे पुत्र के साथ में ऐसा कर दिया। लेकिन हे देवाजी देव महादेव, मैं तो आपकी परम प्रिय भक्त हूँ, मेरे कहने से और ये बहन के लायक नहीं है, लेकिन फिर भी मेरी तरफ से इसको माफ़ कर दीजिए। तो देवाजी देव महादेव ने उसको माफ़ कर दिया। तो वो जो बड़ी वाली थी उसको बहुत शर्म आई थी। शर्म से उसने सर झुका लिया। फिर अपने बेटे को गोद में उठा लिया। गोद में उठा के राजा रानी, दोनों रानियां और बच्चे खुश रहने लगे। मेरी वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करना। हर हर महादेव, घर घर महादेव। ओम नमः शिवाय।